किस शहर में? बिहारी में। बिहारी में। चलें जी, आपकी ईद मुबारक आपकी वाइफ तक पहुंच गई और उनकी तो ईद कल होगी और उम्मीद है कि उनकी ईद भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी। जी नहीं हसन साहब, मैं ये अपना आज चेक कर रहा था कि कहाँ 29 रोजे हुए हैं और कहाँ पर 30 रोजे हुए हैं। अभी तक सिर्फ मैनचेस्टर में 30 रोजे हुए हैं और सब जगह पर 29 रोजे हो रहे हैं। अगर आप देखें कल पाकिस्तान में भी जो ईद होगी 29 रोजों के बाद 29 रोजों के बाद होगी। जी जी। तो ये भी एक अजीब बात नहीं है कि सिर्फ अपना जो सा हमारे यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है यूके में कि अपना हम इस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक अजीब बात है और पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ कि एक ईद हुई है वहाँ पर। जी, तो वही अभी कॉलर भी आया था, हमने कहा था जी कि पाकिस्तान में अगर ये चंबे की बात हो गई जहाँ पे लगता ही नहीं था कि पॉसिबल सी बात लगती थी। पेशावर में एक ऐसी मॉस्क है जहाँ के उनके जो वो मौलाना हैं वो कभी भी ईद नहीं करते जब पूरे मुल्क में हो, उनकी अपना ईद होती है। इस दफा उन्होंने भी एक ही दिन कर ली, तो यहाँ पर जो है वो 73 साल की तारीख। तो इसका मसला ये है, फिर बात ये है कि नाउमीदी जो है कुफर है। उम्मीद रखें इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह आप लोगों से हमें बहुत उम्मीद है, खासतौर पर इनसे, और कि अब कुछ होना चाहिए ना। काउंसिल ऑफ मॉस्क अगर चाहिए तो फिर इसके लिए कोशिश करें। और मेरे ख्याल में वी नीड प्रेशर ग्रुप्स, हमें यहाँ पे प्रेशर ग्रुप की जरूरत है और वो बहुत जरूरी है। प्रेशर ग्रुप भले बहुत से लोगों को बुरा लगे, बट आई थिंक वी डेफिनेटली नीड अ प्रेशर ग्रुप जो हमारे इस मसले को सॉल्व करे। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? खैर मुबारक, इटली से राजा रिजवान बोल रहा हूँ जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। ईद मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। किसी को पैगाम देना चाहेंगे, ईद मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरे उधर भाई होते हैं, बापी है, मेरे कजन है राजा अजीज साहब ग्लासगो, मैं उनको ईद मुबारक करना चाहता हूँ। चलें, आपका पहुंच गई आपकी ईद मुबारक ग्लासगो तक। अब तो ग्लासगो में बड़े खुश हैं ग्लासगो के लोग। चौधरी साहब गवर्नर पंजाब बन गए हैं, तो उनको भी ईद मुबारक दें आप आज तो उनको भी ईद मुबारक गाना सुना दें। चलो वेरी गुड, अभी सुनाते हैं आपको गाना जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक यू जी। अच्छा, अब ये मैं पूछना चाहूँगी आप लोगों से कि ईद वाले दिन ईद की शुरुआत कैसे होती है? शाह साहब पहले मैं आपसे पूछूंगी, नमाज के बाद सवैया शवैया नहीं खाते आप? नमाज के बाद दुआ, फिर सवैया खीर खुमा जैसे कहा जाता है बस। क्योंकि ईद वाले दिन, ईद की मॉर्निंग, ईद का ये है कि इस्लामी तौर से ये होता है कि ईद आपने नमाज ख़त्म की और गले मिले और उसके अंदर बिला तफरका कि कौन आपके साथ खड़ा है, आपका दोस्त है, दुश्मन है, कोई भी है, उससे आप गले मिलना मस्ट है। वो एक तरीका है। और इसी वजह से ईद जो है वो ये कि मिलाने का वो है, एक त्यौहार है अल्लाह ताला की तरफ से कि दिलों को मिलाया जाता है। उसके अंदर सब एक दूसरे से मिलते हैं, खुशी का त्यौहार है। दुश्मनी भी उस दिन जो है वो दुश्मन जो दार लोग होते हैं, जैसे कि पेशावर में हो गए या इंटीरियर पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, वो ईद वाले दिन वो भी वार नहीं करते एक दूसरे को, वो एहतरामन करते हैं। लेकिन वो फिर वो अफजल साहब वाली बात कि फिर ईद डिस्प्यूटेड क्यों है, वो आपके सामने है, देख। और वो तो फिर भी यानी कि इन्होंने जो बात की है बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही समझदारी वाली बात है कि वो जो है हम जिस वो ये चांद पे हो के आ गए, ये चले जाते हैं जब दिल चाहता है। अंग्रेज जो है चांद पे चला जाता है और हमें चांद यहाँ से नजर नहीं आ रहा, जबकि यू कैन डू इट ऑन द फोन। ये टेलीफोन के ऊपर आपके एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, आप देख लें कौन कौन 3 साल बाद आप देख लें इस तारीख को चांद किस पोजीशन में होगा। इट इज दैट सिंपल। लेकिन वो क्योंकि इसमें दुकानदारी खराब हो रही है लोगों की, बस सारा मसला। और शाह साहब, अभी कुछ दिन पहले आपको भी याद होगा, पिछले हफ्ते जब हम लोगों ने यहाँ पे बारबेक्यू किया तो उससे एक दिन पहले डॉक्टर साहब जब वेदर चेक कर रहे थे तो उस पर लिखा हुआ था कि 8:30 बजे तक मतला ठीक है, 8:30 बजे के बाद बारिश है। तो डॉक्टर साहब दरवेश आदमी, उन्होंने कहा कि जी नहीं करें जी, बाहर ही इंतजाम करें। तो कर लिया। 8:30 बजे तक आपने देखा किस तरह मौसम बड़ा खूबसूरत था। जैसे ही 8:35 हुए हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, फिर हमने इफ्तारी अंदर आ गई। हाँ। यानी इतना ये ऑथेंटिक होता है, इतना एक्यूरेट। कॉलर मेरे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। मुबारक, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। मैं मेडनहेड से बात कर रही हूँ। कहाँ से? सॉरी, मेडनहेड, लंदन। मेडनहेड, लंदन से जी। अच्छा, अभी भाई साहब ने कहा था कि सिर्फ मैनचेस्टर में 30 रोजे हुए हैं, लेकिन लंदन मेडनहेड में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरे 30 रोजे रखे हैं। ठीक है। इंग्लैंड कहा था
हेलो, सॉरी जी, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी। वो कह रहे हैं कि उनका मकसद इंग्लैंड था। इसमें तो वाकई हर शहर में, तो हमने पहले कहा शुरू में कि किसी ने ईद आज की, कोई कल कर रहा है, बल्कि कई घर ऐसे हैं जिनमें आधी फैमिली ने आज की और आधी फैमिली उसी घर में रहते हुए वो कल ईद करेगी। ये तो खैर हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए, बुनियादी नुक्ते को हमें भूलना नहीं चाहिए। वो पॉइंट ये है कि देखें, जो भी चीज़ है, ईद आप आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, लेकिन ये तफरकाबाजी पैदा करना, इख्तलाफ पैदा करना, झगड़ा पैदा करना, ये उससे बड़ा गुनाह है। आप क्या कह रहे हैं? मकसद मेरी गुफ्तगू का ये है कि चलो इख्तलाफ है, इख्तलाफ को एक्सेप्ट कर लें और उस पर काम करें कि ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक ख़त्म नहीं होता प्यार मोहब्बत से रहें। भाई, जब जिस जगह पे आप राजी रहें, लड़ाई झगड़ा ना बनाएं। लड़ाई झगड़ा ना बनाएं, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उनकी तो ईद हो गई, वो ईद की नमाज पढ़ेंगे, गले मिलेंगे, सवैयां खाएंगे। अब आपकी अफजल खान साहब ईद कैसे शुरू? हम तो पॉलिटिशियन हैं जी, हम तो पहले कह दिया है, हम सुबह से शाम तक खा के तो आपका तो हशर हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अभी तक पतला कैसे हूँ 4 बार तो दिन में खाता हूँ मैं। अच्छा, पर यही है ना कि हम तो मकसद ये है कि ईद का मकसद एक हिस्सा तो ये भी है ना कि खुदा का शुक्र करना कि अल्लाह ताला ने हमें महीना दिया। उसके बाद ये है कि बहन भाइयों के साथ मिलना, दोस्तों के साथ मिलना, ये जो प्यार मोहब्बत अखुवत का पैगाम है उसको अमली तौर पर लाना। जो हमारे भाई साहब भी कह रहे थे कि अगर दुश्मन भी है उसको भी उसी तरीके से मिलना। मकसद यही है कि जो इस्लाम की हम बात करते हैं, ये अमन का पैगाम है, उसको अमली जामा पहनाना, ये चीज़ है। तो हम तो इसी पे हैं, जब हमें मौका मिलेगा हम तो प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, कभी इख्तलाफ की बात नहीं लगाएंगे। उनके साथ कहते हैं भाई जो भी है रहने दे, प्यार मोहब्बत की बात करें, मिले गिलें, अल्लाह अल्लाह करें, बेहतर होगा। जनाब लॉर्ड मेयर साहब, आपका तो बहुत ही मसरूफ दिन होगा कल वाला। जी, कुछ फन फेयर्स वगैरह, ये फैमिली फन डेज हैं जो मैं ओपन करूंगा कल जाकर। वो जिसकी ज़रूरत है यहाँ पर कि हमारे बच्चों के लिए आउटिंग भी थोड़ी सी होनी चाहिए, तो इस तरह वो कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, वो उनकी ओपनिंग करूँगा कल जाकर मैं। 2 आज किए हैं, शायद 2 कल करेंगे, और मैं यकीन 1-2 सैटरडे को भी करेंगे। पॉलिटिशियन होते हैं ना, इनकी रूटीन बड़ी खूबसूरत होती है कि पॉलिटिशियन को किसी को फ़ोन किया ना आपने, तो वो कहेगा कि जनाब मैं अभी एक शादी में हूँ, तो ज़रा आप थोड़ी देर में फ़ोन कर लें। आपने 15 मिनट बाद फ़ोन करना है तो वो कहेंगे जनाब मैं एक जनाजा पढ़ रहा हूँ। अच्छा, 15 मिनट के बाद वो कहेंगे कि आप फिर फ़ोन कर लें। आप फिर 15-20 मिनट के बाद ट्राई करेंगे, वो कहेंगे जनाब मैं किसी की एक ये दुआ थी, तकरीब थी, तो मैं यहाँ पे ओपनिंग पे आया हूँ। तो इनकी रूटीन बिल्कुल इस तरह से चलती है, बड़ी हेक्टिक लाइफ होती है। बट अगेन हैट्स ऑफ टू दोज पीपल कि जिस खूबसूरती से अफजल खान साहब ने अपना टेन्योर पूरा किया, काम किया। ये इंशाल्लाह हमारी पूरी दुआ है कि मेंबर यूरोपियन यूनियन बने। इन जैसे लोग आगे जाएंगे तो हमारे कम्युनिटी के मसाइल, देखें कितनी खूबसूरती से, वो बात बड़ी आसान सी और बात इतनी आसान है जितनी इन्होंने की। अच्छा, अगर आपको एक तरफ ऑफर हो जाए, अब ऑफर क्या, अगर आपको आप MEP बन रहे हैं, दूसरी तरफ आपको बलोचिस्तान का गवर्नर बनने की ऑफर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? जी, मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, यही हमारा फ्यूचर है। हम जितने भी यहाँ पे क्या बातें करते हैं, इस सियासत में क्या फायदा आपको? अब आप टूर देखें, चौधरी सरवर की देखिएगा जब जाएंगे, अब उनको मजा आएगा सियासत में जाने का और उनको पता लगेगा कि होता क्या है। सरवर साहब मेरे बड़े भाइयों, सरवर साहब मेरे बड़े भाइयों की जगह हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत एहतराम करता हूँ। मुझे बहुत दिली खुशी है, नईम साहब से भी हम बात कर रहे थे कि वो वहाँ पे गवर्नर लगे हैं, ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि हमारा लॉन्ग टर्म क्या फ्यूचर है। लॉन्ग टर्म इस पर फ्यूचर हमारा ये है कि 1 मिलियन प्लस पाकिस्तानी, 2-3 मिलियन मुसलमान यहाँ पे आबाद हैं, और जो दुनिया है वो सुकड़ के एक विलेज के तौर पे बन रही है। तो उस पे हमने सिर्फ एक पाकिस्तान के नुक्ते पे बात नहीं सोचनी, बल्कि ग्लोबल पे सोचनी है। यही उम्मत की हम जब बात करते हैं वो ग्लोबल आइडिया होता है, तो उस पे हमें सोचना चाहिए कि किस तरह हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आप हों, मुसलमान की तो शान ये है कि वो खैर ही है जहाँ पे भी है, तो अल्लाह जहाँ पे हमें मौका देगा जी हम खिदमत करेंगे। छोटा जवाब ये है। ये बातें बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बात आपने की, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये मेरा जो पॉइंट है ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अब चौधरी सरवर साहब को मजा आएगा, पता चलेगा उनको कि वाकई ये होती है प्रोटोकॉल, और ये है मजा। ये MP यहाँ पे रह के आप MEP बन जाएंगे, एक गाड़ी आपको मिल जाएगी, कहीं कहीं ड्रॉप कर देगी, वो भी नहीं मिलेगी उनको। एक गाड़ी घर से ले जाती है, वापस छोड़ देती है, जब घर जाके फिर कहते हैं अच्छा मैं लौट लेकिन ये मजा तो पाकिस्तान में है ना। शायद फर्क ये है यहाँ की और पाकिस्तान की सियासत में
کہ پاکستان کی سیاست میں لوگ آتے ہیں مال پانی بنانے کے لیے، بالکل پڑھی لکھی بات ہے. یہاں کی سیاست میں یہ لوگ آتے ہیں، مجھے بڑے اتھینٹک سورس سے پتہ ہے، افضل خان صاحب خود بھی